आज हम टूल बॉक्सेस की तरफ चलते हैं, कुछ टूल्स को डिस्कस करते हैं। स्पेशली आज हम लोग इनपुट टूल्स को डिस्कस करते हैं कि इनपुट फील्ड्स क्या हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं नेम दे देती हूँ इनपुट फील्ड्स। देखिए आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब टूल्स में जाते हैं। सबसे पहले मैं एक लेबल ले लेती हूँ। लेबल क्या है? इस चीज़ को नेम देना, ठीक है। तो उसके बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस शो हो रहे हैं, रिच टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। अब हम टेक्स्ट बॉक्स क्या है? एक इनपुट फील्ड है कि हमने इसमें कुछ भी इंटर करना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे। सिंपली नेम इंटर कर दिया, ठीक है। कुछ भी इंटर कर रही हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स में इंटर होता जा रहा है। नेम के लिए हम लोग नेम देने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स भी होते हैं, उसमें आपके पास एक बॉक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। उसमें आप सिर्फ अपना नेम लिखना है, फिर नेक्स्ट आपके पास फादर नेम हो जाता है, फिर आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप फादर नेम लिखते हैं। उसके बाद आपके पास जब एड्रेस की बारी आती है तो आप देख सकते हैं कि वो बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं? रिच टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। कि रिच टेक्स्ट बॉक्स हम मोस्टली जो एड्रेस होते हैं इनके लिए यूज़ होता है कि हम, क्योंकि वो लंबा होता है। इसी तरह कमेंट सेक्शन है तो हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्सेस को, कि जितना आप कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने दोनों को यूज़ कर लिया है। अच्छा, अब मैं इस लेबल को नेम दे देती हूँ। टेक्स्ट लेबल 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कह देती हूँ कि ये मेरे पास क्या शो करे? नेम। तो अभी आप देख सकते हैं इस लेबल का नेम चेंज हो गया। इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहें तो आप सिंपली इसको कॉपी कर दें, तो ये आपके पास कंट्रोल को यूज़ करते हुए आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसको भी कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसका नेम देखना चाहें कि इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, तो आप यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी होगी, आप उसमें देखें कि इसका नेम क्या मेंशन की। यहाँ पे इसका नेम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में इसको नेम दे देती हूँ एंड टेक्स्ट, यानी कि इसमें मैंने सिर्फ नेम एंटर करना है, ठीक है। अब ये जब भी इवेंट अगर होगा तो आप देख सकेंगे कि उस इवेंट पे आपको इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम दिखेगा एंड टेक्स्ट। इसी तरह मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स 2 है, यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ, पहले एफ टेक्स्ट कर देती हूँ इसको, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है? फादर नेम देना है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ फादर नेम। अब देखिए मैंने स्पेस दिया तो वो क्या कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, तो हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते हैं। उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? अंडरस्कोर। फादर नेम किया तो पी शो। तो मैं नेम में एंटर कर रही हूँ, जबकि मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो यहाँ पे फॉर्म पे शो हो रहा है वो क्या है? टेक्स्ट। अब उधर मैंने फादर नेम कर दिया, जैसे ही मैं इसका इवेंट अगर करूँगी, क्लिक करूँगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ये फादर नेम शो रहा होगा, इसका नेम। अब इसका नेम में चेंज करती हूँ, वहाँ पे मैं लिख देती हूँ फादर नेम
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके नेम चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं क्या देती हूँ, ईमेल एड्रेस के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट चेंज करती हूँ और ईमेल एंटर कर देती हूँ। इसी तरह इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं इसका नेम दे देती हूँ ई-टेक्स। अब जैसे पहले मेरे से मिस्टेक हुई कि मैं नेम में एंटर किए जा रही थी और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा था, तो वो बाय मिस्टेक हुआ। आपने क्या करना है, टेक्स्ट में जब आपने लेबल का नेम चेंज करना है तो आपने सिंपल इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है, तो आपने इसमें टेक्स्ट में जाना है। जब आपने इसके इवेंट पे जो नेम आएगा उसको चेंज करना है तो आप नेम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अभी जो मैंने इसके लिए नेम यूज़ किया है ईमेल है, इसी तरह एक और मैं यूज़ कर लेती हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए भी उसी तरह मैंने लेबल ले लिया और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। पासवर्ड पे इसका टेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, रखती हूँ पासवर्ड। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को भी मैं नेम दे देती हूँ ई-टेक्स्ट, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब पासवर्ड आपने देखा होगा कि आपके पास यहाँ डॉट्स की फॉर्म में शो होता है या स्टैटिक शो हो रही होते हैं, तो आप इसके लिए पासवर्ड करेक्टर सेट कर सकते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे एक करेक्टर सेट करती हूँ। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी पासवर्ड करेक्टर, ये आपको शो हो रही है। यहाँ पे आप वो करेक्टर बता सकते हैं जो आप चाहते हैं कि शो हो जब आप पासवर्ड इंटर कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ मेरे पास स्टैटिक शो होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने स्टैटिक किया, मैं इसको डिलीट करती हूँ, कोई एरर नहीं आया तो रन हो गया है। तो मैं कुछ भी करें तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक शो हो रहा है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फॉर्म रन किया तो मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्या हो रहा है, कर्सर आ रहा है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, टैब भी असाइन करना है कि हमारे पास टैब नंबरिंग होती है कि पहला टैब है, फिर हम नेक्स्ट टैब प्रेस करें तो वो फादर नेम पे आ जाए, फिर उससे नेक्स्ट ईमेल पे, फिर पासवर्ड पे। ठीक है, तो अब इस टैब इंडेक्स को भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी में गए, आपके पास टैब इंडेक्स होगा, प्रॉपर्टी होगी, आपने उसको यूज़ करते हुए इसके इंडेक्स को सेट करना है। अब इसका टैब इंडेक्स क्या है, 1 है। अब सेकंड का देखते हैं कि उसका टैब इंडेक्स क्या है, इसका भी 1 है, इसको हम कर देते हैं 2। ठीक है, अब इसी तरह ईमेल का है, इसका भी 1 है, इस पर इंडेक्स कर देते हैं मैं 3। इसी तरह पासवर्ड है, उसका इंडेक्स मैं करती हूँ 4।